अब हम एक और बड़े राज्य की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां विधानसभा का चुनाव भी होना है। यहां की 29 सीटें हैं, बड़ा स्टेट है लोकसभा के लिहाज से भी, और 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। एक सीट केवल छिंदवाड़ा की सीट, वो कमलनाथ की जो थे उनके बेटे वो सीट जीते थे। और देखिए वोट शेयर आपके सामने, आज चुनाव होता है अगर लोकसभा का, मध्य प्रदेश में 51% वोट बीजेपी को मिलता है, कांग्रेस पार्टी को 39% वोट, 12% वोट शेयर का गैप यहां पर है। और 50% की लड़ाई लड़ने वाली जो बात भाजपा कहती है, या प्राइम मिनिस्टर जो दावा कर रहे हैं कि हम 50% से ज्यादा वोट लेकर के इस बार आए देश की सत्ता में, वो आप देख रहे हैं इस वक्त 51% वोट ओवरऑल स्टेट में मिल सकता है। अब सीटों की बात हम करेंगे तो बघेलखंड जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां की 8 सीटें हैं। वहां पर देखिए क्या हमें दिखता है, 6 सीटें भाजपा को जा सकती हैं, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो पहले ही क्षेत्र में हमें दिख रहा है कि 19 की तुलना में जो ओवरऑल 29 सीटों में से 1 मिली थी कांग्रेस को, यहां पर एक क्षेत्र में 2 मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो भाजपा 6 बघेलखंड में, 2 कांग्रेस पार्टी। भोपाल मंडल में देखिए, भोपाल मंडल में 3 सीटें हैं, यहां तीनों सीटें भाजपा के पास जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को यहां कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा चंबल क्षेत्र में देखते हैं, चंबल क्षेत्र में 3 सीटें भाजपा को, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को जा सकती है, हमारा सर्वे ये बता रहा है। आपको फिर बता दूं, हम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं, 51% वोट बीजेपी को मिल रहा है ओवरऑल स्टेट पे हमारे हिसाब से। सीटों में हम क्षेत्र वाइज बात कर रहे हैं। महाकौशल रीजन में 5 सीटें हैं, 4 सीटें भाजपा, 1 सीट कांग्रेस। तो दिख रहा है कि 2019 की तुलना में कांग्रेस पार्टी बेहतर कर रही है। मालवा रीजन 4 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 0। तो मालवा रीजन पूरी तरीके से बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आज की परिस्थितियों में। लोकसभा में बार बार लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। निमाड़ में 5 सीटें आती हैं लोकसभा की, यहां 4 सीटें भाजपा निकाल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 भाजपा और 5 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। 29 में से 24 सीटें, हालांकि पिछली बार 28 थी, 4 सीट बीजेपी की 19 के मुकाबले कम हो सकती है, 4 सीट कांग्रेस पार्टी की बढ़ सकती हैं। एमपी पर हम वैसे भी रोज हम बात करते हैं। जी प्रदीप जी, हम ये कह रहे हैं कि 2 में से कोई एक आंकड़ा सही हो सकता है। 51% वोट अगर मिल रहा है बीजेपी को, और गैप दोनों पार्टियों के बीच में 12% का है, तो दूसरी पार्टी को कैसे सीट मिल सकती है? और अगर सीट मिल रही है तो इतना वोट परसेंटेज में गैप नहीं होना चाहिए, 50% से ऊपर बीजेपी का वोट शेयर नहीं होना चाहिए। सर इसीलिए दर्शकों के लिए हमने सारे जो रीजन्स है उसको अलग अलग में बांटे हैं। जो बघेलखंड रीजन है वहाँ पे बीजेपी थोड़ा सा, जो उनके काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकमेंसी स्टेट गवर्नमेंट को लेकर भी है, और जो जितने भी सांसद है उसको लेकर भी है। और चंबल रीजन है, यहाँ पे दोनों पे बीजेपी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब जहाँ पे वोट शेयर का बात है, देखिए वोट शेयर 51% जरूर है, लेकिन ये जो दोनों पर्टिकुलर रीजन है इसमें बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए हमने ये सारे रीजन वाइज बताए, ताकि कहाँ से बीजेपी को नुकसान हो रहा है वो दिखा। किसी क्षेत्र में बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट मिला है? बिल्कुल, जो भोपाल रीजन है उसमें बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। आप दूसरे रीजन भी देखिए, जैसे कि मालवा है, ये सब सारी जब क्लीन स्वीप कर रही है, तो इन सब चीजों में क्लीन स्वीप हुए तो कहीं पे 2 सीटों का नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे जो एंटी इनकमेंसी। जो प्रदीप जी पूछना चाह रहे हैं, क्या ऐसा है आपके डेटा में कि देखिए ऐसा नहीं होता, किसी रीजन में 60% वोट है, किसी रीजन में 45% वोट है? सिर्फ 1 सीटों का तो नहीं है ना, 29 सीट है, 29 सीटों में सब में 51% नहीं है ना, कहीं किसी में 45 है, किसी में। दूसरी बात पूछ रहे हैं, जो 4 सीटें कांग्रेस जीत रही है उनमें क्या कांग्रेस को बीजेपी से 15-16% कम वोट मिल रहे हैं? देखिए एक तो सीट आपका छिंदवाड़ा हो गया, जहाँ पे उनके आपको पता है क्या, बाकी जो 2 सीट है जहाँ पे आपकी बातें सही है कि जो वोट शेयर का वो जो कॉम्बिनेशन है, देखिए हम 3-4 सीटें, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो सीट का कन्वर्जन जो होता है वोट शेयर, वो बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते किया है। जो 3-4 जो चुनाव होते हैं उसकी हिस्ट्री को भी ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो जो आपकी बात सही है कि वहाँ पे बीजेपी के लिए जो 2 पर्टिकुलर सीट है वहाँ पे बघेलखंड में, वहाँ पे बीजेपी के लिए प्रॉब्लम है, वो नेक टू नेक फाइट है। लेकिन नेक टू नेक फाइट में भी चूंकि लगातार 3 बार से वो जो सीट में क्योंकि नहीं बता सकते, क्योंकि सीट वाइज प्रिडिक्शन हम अभी नहीं कर रहे, तो जो नेक टू नेक फाइट है उसमें कांग्रेस के पास अभी एज है। बीजेपी 24, 5 कांग्रेस मध्य प्रदेश में। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे मन में सवाल था वो प्रदीप जी ने पूछ लिया। लेकिन अब जैसे मैं बताता हूं, जैसे जबलपुर सीट है, राकेश सिंह वहां से 3-4 बार सांसद हैं। जनता वहां कह रही कि भाई सांसद जी से कुछ लेना देना नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी।
अब ये जो सेंटीमेंट है, ये क्या इस सर्वे में पकड़ में आया है? और मैं फिर से कह रहा हूं 50% प्लस वोट अगर है, और बघेलखंड में आप कह रहे हैं कि वहां 2 सीटों पर समस्या है, छिंदवाड़ा जो खुद कमलनाथ की सीट है वहां भी कांग्रेस के लिए समस्या है। वहां भी कांग्रेस के लिए इस बार राह बहुत आसान नहीं होने वाली है। सर हर्षवर्धन जी, और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब समीकरण जो है वहां वो इतने आसान नहीं जितने आसान, क्योंकि एक परसेप्शन है कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लगातार रही है, इसलिए उसके खिलाफ है, कांग्रेस के पक्ष में। इस वजह से ये बहुत सी चीजें मानी जा रही। मैं इसीलिए कह रहा हूं 51% अगर प्लस वोट हैं, जो भावेश जी का सर्वे बता रहा है, तो कांग्रेस को सीट खोजनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पिछली बार कांग्रेस को बीजेपी को 59% वोट मिली थी, लेकिन तब भी छिंदवाड़ा सीट बीजेपी हारी थी ना। तो ये नहीं होता कि बीजेपी को ओवरऑल यदि 51% वोट आए तो वो सीटें नहीं आएगी, बिल्कुल हारेगी जो पर्टिकुलर सीट है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य नहीं ना, आमने सामने का मुकाबला है। यहाँ कोई थर्ड फोर्स है ही नहीं। नहीं, वो जो भावेश ने कहा 60% वोट लाकर के भी एक सीट बीजेपी हारी, वो एक सीट का 5 बता रहे हैं कि उसको वो 5 सीटों में ऐसी टफ फाइट हो सकती है। देखिए, 2017 के चुनाव का एकमात्र उदाहरण है देश में जब भारतीय जनता पार्टी को बहुत वोट मिले, जो गुजरात में अर्बन सीटें थी, 1-1 लाख 1.5 लाख के वोट के अंतर से जीते, तब 99 कांग्रेस पहुंची थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 99 भाजपा पहुंची थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जहां इतना मत प्रतिशत का अंतर हो और वो पार्टी फिर भी जीतती हुई दिखे। 10% 12% बहुत वोट होता है, क्लीन स्वीप होगी, कोई दिखेगा नहीं उसके आमने सामने। तो आपको ये क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा है? 29 में 25 क्लीन स्वीप अगर 51% है तो 27, 28, 29 होगी। बहुत सारे 51%, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि सीटों का कन्वर्जन होता है, उससे बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। ये भी स्वीप ही है जो आपने कहा, ये भी एक किस्म का स्वीप ही है। आपको लगता है कि कम होगी एक सीट, ज्यादा और कम हो सकती है बीजेपी की मध्य प्रदेश में, उससे ज्यादा नहीं। जो 28 सीट पाई है 27 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। मध्य प्रदेश से तो राशिद साहब बैठे हैं हमारे साथ, माहौल बता देंगे वो। सर, लोकसभा में देखिए 24-25 फिलहाल सीएनएक्स और इंडिया टीवी का सर्वे बता रहा है। जो राजस्थान में हमने देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, थोड़ा सा कह सकते हैं ग्राउंड और कांग्रेस पार्टी को हासिल करने में कामयाबी हुई है, लेकिन बाय एंड लार्ज बीजेपी छाई हुई है लोकसभा चुनाव में। जी देखिए सौरभ, मुझे प्रथम दृष्टि में मैं बिल्कुल जो आपका सर्वे है और जो भावेश कह रहे हैं उससे मुझे इत्तेफाक है, मैं उससे एग्री करता हूं। क्योंकि देखिए, ये जो हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जो बता रहे हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन बता रहे हैं, वो अपनी जगह सही है। लेकिन आप ये देखिए, देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से कौन सी सीट पे भाजपा जीती है पूरे देश में? नरेंद्र मोदी जी की सीट से भी ज्यादा उसको जहां वोट मिले हैं वो इंदौर की सीट है। शंकर ललवानी को मिले 4 लाख, मेरे ख्याल से 70-72 हजार वोटों से वो जीते। इस तरीके से भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सबसे ज्यादा मार्जिन से सीआर पाटिल, इतना ज्यादा जब 70% वोट कहीं मिलता है तो जी हाँ, नहीं, शंकर ललवानी की भी बहुत बड़ी मार्जिन थी उस समय, मुझे ध्यान है कि उनको भी 4.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर 4.5 लाख से जीत रहा है आदमी तो उसका वोट परसेंट कितना होगा? 80-85% वोट मिला होगा। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो अर्बन सीटों के जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जबलपुर भी शामिल है, भोपाल भी शामिल है, ग्वालियर भी शामिल है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए और उनको बहुत से ऐसे लोगों को ये नहीं पता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ उम्मीदवार कौन है, जो केपी यादव को। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल हो सकता है कि किसी का वोट परसेंटेज ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद में वो सीटें जो है, जो जहाँ के ऊपर जो ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं, जहाँ के ऊपर ट्राइबल क्षेत्र में है या जहाँ दलित बाहुल क्षेत्र में है, वहाँ के ऊपर इस तरह की टफ फाइट हो और भाजपा वो 3, 4, 5 सीटें वहाँ हार जाए, ऐसी स्थिति बिल्कुल मुमकिन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।